जब निषाद राजगुह को भगवान ने यमुना जी के तट से वापस श्रृंगवेरपुर विदा किया और निषाद राज गंगा पार करके जब श्रृंगवेरपुर में प्रवेश करते हैं और वृक्ष के नीचे जब सुमंत जी को बैठकर रोते हुए देखा ना, निषाद राजगुह भी विह्वल हो गए। आप निषाद जी को सुमंत जी को छोड़िए, जिस रथ पर बैठकर राम जी आए थे उस रथ के घोड़ों की दशा देखिए। गोस्वामी जी लिखते हैं सारे घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। देखी दक्षिण से हिना, घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनहिना रहे हैं। 3 दिन बीत गया है राम जी से दूर हुए। कितना दिन? 3 दिन। घोड़े आपस में बात करते हैं एक दूसरे से कि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। राम जी जाते थे तो तुरंत चले आते थे, अब की बार कहाँ चले गए कि इतने दिनों तक दिखाई नहीं दे रहे। और आपको बताऊं, विरह का पता बोलने से नहीं चलता, विरह का पता व्यवहार से चलता है। बुरा न मानिएगा, वर्तमान का मनुष्य पशु से भी गया गुजरा हो गया है। आई एम सो सॉरी। बगल में कोई घटना घट जाती है ना तो आदमी घरवा में कहता है जल्दी से 2 ठे रोटी दे दो, घाट पे चला जाऊंगा तो 4-5 घंटा खा नहीं पाऊंगा। बगल में घटना घटी है, मैं ये नहीं समझ पाता कि सुनने के बाद मुंह में जाता कैसे है। राम जी चले गए हैं और इन घोड़ों की दशा देखिए। नहीं तृण चरहि न पियहि जल मोचहिलो। घोड़े न चारे का एक दाना खाए हैं 3 दिनों से, न जल का एक बूंद पिए हैं, केवल रो रहे हैं घोड़े। निषाद राजगुह ने सुमंत जी को बरबस उठाकर खड़ा किया है और कहा, सुमंत जी आप तो ज्ञानी हैं, यदि आप इस प्रकार अधीर हो जाएंगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा। बरबस उनको उठा करके रथ पर बिठाया, घोड़ों को निकाल करके रथ में बांधा, सुमंत जी के हाथ में लगाम धराया निषाद राजगुह ने, लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे की ओर देखते हैं। निषाद राजगुह समझ गए कि सुमंत जी अयोध्या पहुंच नहीं पाएंगे, तो उनको रथ पर पीछे बिठाया और अपने सेवकों को कहा कि रथ ले जाकर अयोध्या पहुंचा करके वापस आ। और जैसे रथ श्रृंगवेरपुर से अयोध्या की ओर बढ़ा है, सुमंत जी फपक कर रोने लगे, कहने लगे, आहा मंद मन अवसर चूका। हे सुमंत, तूने अवसर खो दिया आज। अब इससे बड़ा कौन सा दुख जीवन में आएगा कि तेरे शरीर का त्याग ये प्राण करेगा। आज यदि राम वियोग में तेरा प्राण चला गया होता तो सुमंत तू अमर हो जाता, तूने अवसर खो दिया आज। अपने हाथ से अपने बाल को पकड़कर नोच रहे। यहाँ गोस्वामी जी ने 3 उदाहरण दिए हैं, सुमंत जी की दशा कैसी है। 3 उदाहरण दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन भर घर से बाहर रहा हो, जीवन पर्यंत धन कमाया हो और जीवन भर की कमाई लेकर अंत में अपने घर वापस आ रहा हो और रास्ते में उसकी कमाई कहीं छूट जाए या खो जाए, तो उस धन के खोने के बाद उस जीव की जो मन की गति होगी उसी गति में सुमंत जी आज जा रहे हैं। कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का पालन करे जीवन पर्यंत और अपने जीवन के अंतिम क्षण में जी रहा हो, खाट पर लेटा हो और इस आशा में हो कि उसके घर का कोई पुत्र पौत्र आकर प्राण निकलने के पूर्व उसके मुख में गंगा जल डालेगा और प्राण निकलने के पहले उस ब्राह्मण के मुख में कोई धोखे से मदिरा डाल दे, मदिरा, तो मरते समय मुख में मदिरा चला जाए, उसके बाद उस ब्राह्मण को जो सोच होगा वो सोच सुमंत जी कर रहे हैं। कोई स्त्री जीवन भर धर्म का पालन करे, पातिव्रत धर्म का पालन करे और वृद्धावस्था में उसका पति अकारण उसका त्याग कर दे, तो उसके बाद उस स्त्री को जो सोच होगा वो सुमंत जी कर रहे हैं। अयोध्या की ओर जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि महाराज आने के दशा में होंगे नहीं, मेरे पास मूर्छित होंगे, वो नहीं आएंगे, कैकेयी तो आएगी ही नहीं, सुमित्रा आएगी तो समझा दूंगा, लेकिन सुमंत जब दिन भर चारा चरने के बाद बछिया घर की ओर लौटती है और उसकी माँ जो खूंटे पे बंधी रहती है गऊ, उसको पता चलता है कि मेरी बछिया आ रही है, तो बछिया भी दूर रहती है लेकिन उसकी माँ हुंकार भरने लगती है। यदि मेरी लौटने की सूचना मिलकर राम की माँ कौशल्या दौड़कर मेरे पास आकर पूछेंगी, सुमंत मेरे राघव कहाँ है, तो मैं कौशल्या जी से क्या कहूंगा कि मैं उनके राम को वन में छोड़ के चला आया। इसी प्रकार कल्पना करते करते सुमंत जी तमसा नदी के तट पर पहुंचे। उस समय दोपहर था। वहीं से निषाद राजगुह के सेवकों को विदा किया और तमसा के किनारे रथ उसे उतर करके बैठ गए। क्यों बैठ गए? सुमंत जी बोले कि अब मेरा ये मुख कलंकित हो गया है, राम को मैं वन में छोड़ करके आया हूं, मैं अयोध्या वासियों को अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। दिन में जाऊंगा तो ये मुख दिखाई पड़ेगा, मैं रात्रि के अंधकार में जाऊंगा। और अंधेरे में सुमंत जी रथ लेकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं। उतरकर महारानी कौशल्या के महल में गए। जाकर दशरथ जी को जब सुमंत जी ने देखा तो ऐसा लगा कि किसी ने चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़ करके और चंद्रमा को आकाश से उतार कर धरा पर पटक दिया। केश बिखरे हुए हैं, वस्त्र मलिन है, मूर्छित अवस्था में श्री चक्रवर्ती जी धरा पर पड़े हुए थे। सुमंत जी ने जाकर उनके चरणों को दंडवत किया और कहा, हे जय जी, आपका सुमंत आपको प्रणाम कर रहा है। जैसे सुमंत शब्द कान में पहुंचा, गोस्वामी जी कहते महाराज मूर्छा से जगे, तुरंत सुमंत जी को गले लगा ली और गले लगाकर महाराज ने कहा, सुमंत
अपने मन से कुछ मत बोलना, मैं जो पूछ रहा हूं पहले उसका उत्तर देना। सुमंत राम कुशल कहू सखा सने, राम कुशल कहू सखा सने, कहाँ रघुनाथ लखन बैदे, कहाँ रघुनाथ लखन बैदे, आने हो कि बनहि सिधाए, आने कि बनहि सिधाए, सुनत सचिव महाराज ने पूछा, सुमंत मेरा राम कुशल है, राम कुशल कहू सखा स्नेही। मैंने कहा था कि 4 दिन में लौटा करके ले आना, कहाँ रघुनाथ लखन बहदेही, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे तुम्हारे पीछे। आने हो फेरी की बन ही सिधाए, लौटा कर लाए हो कि वन में छोड़कर चले आए सुमंत। जैसे महाराज ने पूछा, सुमंत जी के नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। महाराज बोले, सुमंत यदि तुम अपने महाराज को जीवित देखना चाहते हो ना, तो तुरंत मुझे राम के पास पहुंचा दो, मैं वहीं 14 वर्ष रह जाऊंगा। सुमंत जी ने कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर हैं, आप इस प्रकार अधीर होंगे तो प्रजा का क्या होगा। राम को आपसे अधिक कौन जानता है महाराज, राम लौट कर नहीं आए मेरे साथ। जैसे सुमंत जी ने ये बात कही कि राम जी लौट कर नहीं आए, दशरथ जी महाराज के शरीर का प्राण ऊर्ध्व गति किया, ऊर्ध्व यानी ऊपर,